दोस्तों, अगर आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अभी भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। ठीक है, आप एक उलझन में फंसे हुए हैं और ये भूल भुलैया बनता है इन तीन चीज़ों से मिलकर। पहला है, एग्ज़ाम का ऑफिशियल सिलेबस क्या है। आयोग ने अब तक कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है। एग्ज़ाम की डेट क्या है और स्टडी मटेरियल क्या है, यानी कि कौन सी किताब पढ़ें, पढ़ें तो क्या पढ़ें। इन चीज़ों में आप फंसे हुए हैं और ये स्वाभाविक है क्योंकि आयोग ने ऐसा ही माहौल बनाकर रखा हुआ है अभी। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या पर बात करेंगे और मैं आपको एक लॉजिकल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। एक लॉजिकल सॉल्यूशन, एक तार्किक हल प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। मुझे मेरे किसी मित्र ने, किसी दोस्त यार ने मुझे आयोग की जो सीक्रेट बात है वो मुझे बता दी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए, एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी तकलीफ जानते हैं क्या है? वो तकलीफ ये नहीं है कि पेपर बहुत मुश्किल है, कि जो पेपर है वो बहुत डिफिकल्ट है। ये तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि उसे पता नहीं है कि लड़ाई किससे लड़े और लड़ाई कब लड़नी है। मतलब कि ना सिलेबस है, ना एग्ज़ाम का डेट है, ना ही सोर्स स्टडी मटेरियल है। ठीक है, और ऐसे स्थिति में आपको एक टीचर से ज़्यादा आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। राइट? ठीक है, देखिए, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे HEO एग्ज़ाम का सिलेबस, HEO एग्ज़ाम का कोर्स, HEO एग्ज़ाम का क्लास, आपको YouTube पे मैं बताऊं कि 100 से ज़्यादा, हज़ारों, बल्कि हज़ारों आपको कंटेंट ऐसे मिलेंगे, हज़ारों ऐसे वीडियोस मिलेंगे, हज़ारों ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। राइट, आपको ये भर भर के मिले हैं, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा कि आखिर पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज AI का ज़माना है। आपको कंटेंट भर भर के मिलेंगे। ठीक है, आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी इस चीज़ की है कि मार्गदर्शन कहाँ से मिले। क्लियर? ठीक है, ओके। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस के बारे में। ठीक है, एक सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। सिलेबस, ठीक है, ओके। अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर लूसेंट पढ़ लें क्या? लूसेंट जानते हैं, बहुत पॉपुलर बुक है ये। ठीक है, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के बीच में बहुत आम और बहुत अच्छी किताब है। क्या लूसेंट पढ़ने से काम चल जाएगा? देखिए, मेरा जवाब है नहीं, नो। लूसेंट जो बुक है ये एक जनरल एग्जामिनेशन के लिए बनाई गई है, जैसे कि UPPCS, RO, ठीक है, या तो SSC CGL या SSC CHSL के एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जो HEO है ये एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है। HEO एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है। यहां पे आपको सीधी जानकारी नहीं, आपको एप्लीकेशन बेस्ड जानकारी जुटाने की जरूरत है। एप्लीकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, क्लियर है? और आपको आपकी पढ़ाई भी इसी दिशा में करनी है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मैं पहले बात करता हूं हमारे हेल्थ एजुकेशन वाले, हेल्थ साइंस वाले टॉपिक की, हेल्थ साइंस की। ठीक है, इसमें जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी हमने फर्स्ट, अभी हम वीडियो के माध्यम से हमसे पढ़ भी रहे हैं। ह्यूमन एनाटॉमी अगर हम सिलेबस की हम बात करें, इसमें सिर्फ आपको अंगों के नाम रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी फंक्शनिंग समझनी है, फंक्शनिंग पढ़नी है। ये समझना है कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। राइट, ये आपको पढ़ना है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर की, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, इस चैप्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी, और ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी भी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ विटामिन नहीं है कि किस सब्जी से कौन सा विटामिन मिलता है, उसका सोर्स क्या है, बल्कि आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने की ज़रूरत है। बल्कि आपको गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे पोषण अभियान हो गया, मिड डे मील हो गया। ठीक है, और बीमारियां पढ़ने की जरूरत है, खासकर बीमारियां, डिजीजेस। राइट, फोकस कहां करना है वो जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम
पब्लिक हेल्थ की बात करें, पब्लिक हेल्थ वाले चैप्टर की बात करें, तो यहां पे एक ऑफिसर के तौर पर आपको वैक्सीनेशन की जानकारी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन स्केड्यूल का आपको आइडिया होना चाहिए, यानी टीकाकरण, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, बीमारियों के रोकथाम की आपको जानकारी होनी चाहिए, बीमारियों की रोकथाम या प्रिवेंशन, इसे प्रिवेंशन भी कहते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ यानी गर्भावस्था में देखभाल, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको ये सेक्शन पढ़ना है, उसमें ये वही चीजें हैं जो आपको एक लुसेंट में मिलेगी, जो आपको किसी भी जनरल बुक में मिलेगी, लेकिन उस जनरल बुक में से क्या स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये है एक स्मार्ट स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम यूपी स्पेशल की बात करें, यूपी स्पेशल जो सेक्शन हमारा सेक्शन ए है, यूपी स्पेशल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेले मंदिर ये सब रखते रहते हैं, लेकिन एचईओ के लिए फोकस करना एक अलग बात है। ठीक है? एचईओ के लिए आपको यूपी का डेमोग्राफिक्स यानी कि सेंसस, जनगणना आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको जनगणना का आइडिया होना चाहिए, आपको लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो का आइडिया होना चाहिए, यूपी का सेक्स रेशियो क्या है, किस जिला का सेक्स रेशियो क्या है, साक्षरता का आपको आइडिया होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व का आइडिया होना चाहिए, राइट? जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक हेल्थ ऑफिसर के तौर पर आप इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप वहां पॉलिसी लागू करेंगे, आप गवर्नमेंट के स्कीम्स को लागू करेंगे, इसलिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अगर हम यूपी के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यह जानना चाहिए कि यूपी में नए मेडिकल कॉलेज कहां खुल रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज स्कीम क्या है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए, रैदर देन कि यूपी में मेले कहां है, मंदिर कहां है, यूपी का नृत्य क्या है, राइट? अगर यूपी की स्कीम की बात करें तो आपको सिर्फ वो योजनाएं पढ़नी चाहिए जो हेल्थ वुमेन यानी महिलाएं और चाइल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इन पर आधारित आपको इंफॉर्मेशन जमा करनी है, जुटानी है, जैसे कन्या सुमंगला योजना हो गया, दस्तक अभियान हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ना कि यूपी के तमाम अलग स्कीम से जिनका नाता हमारे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए है ही नहीं। ये देखिए, ये लॉजिक है, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन आसान है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम अपने सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी यानी जो हमारा जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें देखिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, एंशिएंट मिडिवल नहीं। क्लियर है? आप एंशिएंट मिडिवल में उलझिए मत। जो 80% क्वेश्चंस हैं वो आपकी 1857 की क्रांति से आते हैं। ठीक है? इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सवाल है लगभग वो आपकी गांधीयन एरा यानी कि गांधी युग से आते हैं, राइट? आपको ये कवर करने की जरूरत है, इसको अच्छे से रख लीजिए। इसके अलावा अगर पॉलिटी की बात करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ठीक है? आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, वो टॉपिक हो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी हो गए, है ना? इसके अलावा पंचायती राज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, ये चीजें हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर ओरिएंटेड चीजें हैं, यानी कि आपको राइट्स पता होना चाहिए, आपको पंचायत के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गांव स्तर पे काम करना है, ग्राम स्तर पे काम करना है, आपको ग्राम प्रधान से मिलकर काम करना है, ब्लॉक लेवल पे आपको काम करना है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। इसलिए जो आपका स्पेशल फोकस होगा पॉलिटी के इन सेक्शन पर होगा, है ना कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पे होगा।
ना कि अलग अलग अदर टॉपिक्स पे होगा, राइट। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका फोकस वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं बल्कि रिवर्स पे होना चाहिए, नदियां, मिट्टी और कृषि पे, इन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है। जो पोषण है हमें इन्हीं चीज़ों से मिलता है और ये एग्जाम इस पोषण वाले टॉपिक पे फोकस करता है, राइट। चलिए अगर हम करंट अफेयर की भी बात करें तो करंट अफेयर में आपको इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध रटने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस होना चाहिए रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पे, रिपोर्ट्स पे, इंडाइसेस पे। इसके अलावा हेल्थ इंडेक्स पे, स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक पे, कि यूपी की रैंक क्या है, इंडिया का रैंक क्या है, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट रैंक क्या है इन इंडाइसेस में। नीति आयोग के रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर, इन्हीं चीज़ों के आधार पर एक डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग डिसाइड होती है, जिसके लिए हमारे डीएम साहब बहुत ज़्यादा इसके लिए सेंसिटिव होते हैं। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। और देखिए जो पब्लिक हेल्थ के लिए और वैक्सीनेशन के लिए जो हमारी एएनएम जीएनएम की बेसिक बुक्स हैं, एएनएम या जीएनएम की जो बेसिक बुक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than एनी जनरल बुक। क्लियर है, राइट। इसके अलावा हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर एग्जाम का डेट क्या है। एग्जाम डेट, देखिए एग्जाम डेट, एग्जाम सिलेबस है ना, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा अभी। ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही गुप्त जानकारी होती है आयोग की, ये बाहर जल्दी निकलती नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है तो वो सही नहीं कह रहा है कि मेरे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता कि एग्जाम डेट क्या होगा, बट मोटा मोटी अगर आप अंदाजा लगा ले तो अप्रैल से जुलाई के बीच में ये हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम डेट आने के बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप रेस में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम डेट आने के बाद सिर्फ 40 से 60 दिन का ही टाइम मिलता है और आयोग एग्जाम ले लेता है। तो अगर आपको लगता है कि आप 40 से 60 दिनों में इस पूरे एग्जाम की तैयारी कर लेंगे सिलेक्शन लेवल तक का, तो ठीक है, बिल्कुल आप मत पढ़िए, अभी रहने दीजिए। लेकिन अगर आप डाउटफुल हैं तो आपको अपनी तैयारी भी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। क्लियर है, अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम डेट आने पे तो भगदड़ मच जाएगी, राइट। ओके, ये रहा। अब रही बात स्टडी मटेरियल की या कोचिंग की। देखिए जब तक आयोग का सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं बता सकता है। लेकिन कम से कम ये जो 3 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं ये तो होना ही है, ये तो आना ही है एग्जाम में, तो कम से कम जो आपको पता है वो तो पढ़िए। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर क्या मैथ्स रीजनिंग भी इसमें आएगा? देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या आएगा। किसी का कहना है कि हिंदी आएगा, फिर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता है हिंदी आएगा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ये 70% सिलेबस, ये जो 3 सेक्शन मैंने आपको बताया, अगर ये कवर्ड है तो ये 30% सिलेबस तो आप 1 महीने में कवर कर लेंगे। कंप्यूटर, लोग का पूछना है कि कंप्यूटर भी आएगा क्या? नहीं कह सकते आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो पता है आएगा कम से कम वो तो पढ़ो। क्लियर है, ग्रेट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कहां से पढ़ो, आप मेरे चैनल से पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, बस आप पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा पूरा का पूरा कोर्स एक अकेला पर्सन यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दे। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम हेल्थ साइंस वाला जो सेक्शन है वो मैं आपका कवर करा दूंगा। इसके बाद समय बचता है या कोशिश करूंगा कि बीच बीच में मैं यूपी स्पेशल और जीएस के वीडियोस भी आपके लिए मैं लाते रहूं, ठीक है। लेकिन हेल्थ साइंस तो मैं कवर करा दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स वगैरह भी शेयर करता हूं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। और मेरी टीम अभी बिल्कुल भी मेरी टीम नहीं, मैं अकेले काम कर रहा हूं और मैं कोशिश में हूं कि अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो कोर्स प्रोवाइड ना कर पाऊं तो एटलीस्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स।
कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, इस पे मैं काम कर सकता हूं। क्लियर है? जिस एनालिटिकल या विश्लेषण तरीके से मैंने आपको इस सिलेबस के बारे में समझाया, उसी तरीके से मैं नोट्स अगर बनाऊंगा तो बनाऊंगा, राइट? ठीक है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि हर कोई मुंह उठाकर कोर्स बेचने चले जाता है, लूट मची है। देखिए, ऑफिसर बने जा रहे हैं तो सोच भी थोड़ी ऑफिसर वाली रखिए, जज्बाती मत होइए, प्रैक्टिकल बनिए। वो कोचिंग है, वो टीचर्स है, वो तो अपना काम करेंगे ही। हर किसी का अपना घर है, परिवार है, हर कोई मेहनत के बदले पैसा कमाना चाहता है, इसमें गलत क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि एचईओ बनने के बाद में आप एचईओ बन जाइए, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा इसमें इज्जत है, सम्मान है, आपको जनता के साथ जुड़कर सीधे तौर पर आप ज़मीनी स्तर पर काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी भैया। तो क्या आप काम करेंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही हर किसी का अपना काम है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना काम करें, जो टीचर्स अपना काम करें, उनको अपना घर चलाना है, तो कोर्स तो बेचेंगे ही। आपके लिए ज़रूरी ये है कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये एक पहला चरण है, ये निर्णय लेना ही पहला चरण है ऑफिसर बनने के लिए, है ना? इस पूरी भीड़ से आपको अलग होना है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये रहा आज के बारे में इंफॉर्मेशन। मैं सोचा कि इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने ये चीज़ें लेकर आऊँ, इसके बारे में बात करूँ, राइट? और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझ तक जुड़ सकते हैं। ठीक है? तो अब आप सिलेबस के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे तौर पर पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। ये सेक्शन तो आने ही आने हैं, 70% मैंने आपको बता ही दिया है। तो रही बात 30% की, 30% तो एक महीने के अंदर तैयार किया जा सकता है, तो क्यों ना उससे शुरुआत कर जो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं पूरा का पूरा हेल्थ साइंस का सेक्शन में जल्दी कवर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आऊँगा यूपी स्पेशल और यूपी सामान्य अध्ययन पर भी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।